सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरु की वंदना। पहले हम पितृ देवताओं को प्रणाम कर लें। थोड़ा सा भूल हो गई थी। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रासिमति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। किसी कारणवश बीच में व्यतिक्रम हो जाने के कारण श्री रामचरितमानस का वीडियो नहीं जा पाया। इसलिए आप सभी श्रोताओं से हाथ जोड़ करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब लोगों का स्नेह इसी तरह मिलता रहे। आप सब लोगों से प्रबद्ध प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, जिससे कि परिश्रम सार्थक हो। आप सभी दर्शकों को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आइए चलते हैं हम अपने सुंदर प्रसंग पावन श्री रामचरितमानस के प्रसंग में। कहते हैं कि जब रावण लंका नगरी को जीत लिए, जीतने के बाद पूरी लंका नगरी को भ्रमण करके देखा गया। कौन भ्रमण किया? तो कहें लंकेश, दशानन,
भ्रमण करके देखा और उसको अपनी राजधानी निश्चित कर लिए। तो कहते हैं फिर सब नगर दशानन देखा, यानी घूम फिर करके चारों तरफ पूरी लंका नगरी को देखा गया। देखने वाला कौन? कहें दशानन, रावण, जिसने विजय प्राप्त की है। तो कहें गयौ सोच सुख भयौ विसेखा, स्थान संबंधी चिंता रावण की मिट गई। उसके आगे क्या हुआ? तो कहें सुंदर सहजे अगमे अनुमानी, अकीन तहां रावण राजधानी। तो कहें रावण ने उसको अपनी राजधानी निश्चित कर दिया, राजधानी कायम कर दिया। अजहि जस जोग बाटी ग्रह दीन है, जो जिस योग्यता का था, जिसकी योग्यता जैसी थी, उसको उसी तरह का घर बांट दिया गया। जही जैसे जोग बाटी ग्रह दीन है, असुखी सकल रजनी चर कीन है। अब तो सुखी हो गया, और सुखी होने के बाद अब जब किसी वस्तु की कामना हो और वह पूरा हो जाए तो लालसा बढ़ जाती है, मोह बढ़ जाता है। फिर क्या हुआ? तो कहें एक बार कुबेर पर धावा, लोभ बढ़ने के कारण कुबेर पर उसने धावा बोल दिया, चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने पर विजय प्राप्त हुई, और जब विजय प्राप्त हुई तो लेकर के क्या है? कहें पुष्पक जान जीत ले आवा, कहें एक बार कुबेर पर धावा, अब पुष्पक जान जीत ले आवा। कहीं योग्यता के अनुसार घर को बांट कर रावण जब राक्षसों को सुखी किया, एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा धावा बोलकर, और उस पर विजय प्राप्त करके और पुष्पक विमान को जीत करके ले आया। तो कहें फिर भी और लोभ बढ़ गया। लोभ तो सबका बढ़ता ही जाता है। किसी वस्तु की कामना मन में हो और वह वस्तु हमको थोड़े परिश्रम पर प्राप्त हो जाए तो स्वाभाविक है कि उससे अधिक पाने की इच्छा जागृत हो जाएगी। उसी तरह कौतुक ही, अब जब लोभ बढ़ा तो क्या हुआ? तो कहें देवताओं पर भी अपना पराक्रम आजमाना चाहिए। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहें कौतुक ही कैलाश पुनि, कौतुक ही कैलाश पुनि अलीन सिजाई उठाई। और कहें मनहु तौली निज बाहुबल, मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। कहें मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहें फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया, और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपनी भुजाओं का बल तोलने गया था, और जब बल को, अपने पराक्रम को तौल लिया, बहुत सुख पाकर वहां से वो चला आया। तो कहें मंगल भवनी अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, अनित नूतन सब भारत जाई, जिमि प्रति लाभ लोभे अधिकारी, जिमि प्रति लाभ लोभे अधिकारी। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, प्रताप, जय, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे। कैसे? कहें जैसे कि प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, ठीक उसी तरह से रावण का भी लोभ बढ़ता गया। तो कहें फिर अति बल कुंभ करने से भ्राता, ते कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान से करई पान सोवई तट माता। अत्यंत बलवान कौन? कहें रावण इतना सब कुछ करता था, कारण कहें अब इतना बड़ा कारण, कहें अति बल कुंभ करने से भ्राता,
जिसका भाई इतना प्रतापी हो, इतना बलवान हो। जेहि अति बल कुंभ करने से भ्राता, अजेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। कहन करई पान सोवई सट मासा, 6 महीने तक सोने वाला व्यक्ति। कहन जागते होई तिहूं पुरे त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा इस संसार में नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा को पी करके 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। क्यों? कहन जितना सब खाते थे उतना तो वो अकेले ही खाता था, उतना भोजन उसको आहार उतना प्रतिदिन चाहिए। कहन जो दिन प्रति आहार करे सोई, जो दिन प्रति आहार करे सोई, सबेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। कहन यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो क्या होता? कहन संपूर्ण पूरे विश्व में पूरा विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता, खाली हो जाता। अब कहन वीर कैसा था? कहन रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में ऐसे ऐसे असंख्य बलवान धीर वीर थे। कहन और सुनिए दूसरा। कहन कौन? कहन बारिद नाद जेठ सुत तासु, अब भट महु प्रथम लीक जग जासु। अजेहि न होई रन सन्मुख कोई, असुरपुर नित ही परावन होई। कहन मेघनाद कौन था? कहन रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, बहुत प्रिय भी था। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था, 1 नंबर का योद्धा था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। कहन स्वर्ग तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। तो कहन मंगल, आज यह प्रसंग हमारा यहीं से हम लोग श्री रामचरितमानस में विश्राम हुआ था। आज हमारा यहीं से प्रसंग अगले दाहिने दोहे पर विश्राम होगा। मंगल भवनिया मंगल हारी, विभु सुध सिरथ अजीर बिहारी। तुम के अकंपन कुलि सरद, धूम के तुअति काय। एक एक जग जीति सक, एक एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय। मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन इनके अतिरिक्त कौन था? तो कहन बहुत सारे योद्धा थे। कहन दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय, ऐसे आदि इस तरह के बहुत सारे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीतने में सामर्थ्य रखते थे। ऐसा इतना सुंदर विराट और बाहुबली लंकेश के पुत्र भी थे। तो कहन कामे रूप जानहि सब माया, कामे रूप जानहि सब माया। सपने हूँ जिनके घर में न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा। देखी अमित आपन परिवार, देखी अमित आपन परिवारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे, जब चाहे जिसका रूप बना सकते थे। ये उनको विशेष, चाहे इसको राक्षसी माया भी कहा जाता है, आसुरी माया सभी जानते थे। जितने रावण के पुत्र थे सब आसुरी माया जानते थे, और उनके दया धर्म स्वप्न में भी कभी नहीं था, आता ही नहीं था। दया जैसी उनके हृदय में कभी दया जागृत ही नहीं हुआ। एक बार इस सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा, बहुत विशाल परिवार को जब रावण ने देखा तो सुत समूह जन परिजन नाती, पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर, जिधर नजर जा रही है पता चल रहा कौन है, कहन पुत्र, ये कौन है, कहन पुत्र। इतना भारी विशाल परिवार रावण ने देखा
तो क्या हुआ? कहन सुत समूह जन परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति, सेन बिलो की सहजे अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। ढेर के ढेर थे, पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। इतना बड़ा परिवार राक्षस राज रावण का। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी को बोला। क्या कहा? कहन सुनहु सकल रजनी चर धूपा, सुनहु सकल रजनी चर धूपा, हमरे बैरी विविध बरूपा। कहन हमारा बैरी कौन है? कहन वही विष्णु है। राक्षसों को एक ही धुन रहती थी, शत्रु कौन? कहन विष्णु। सब अपने राक्षसों का समूह जब देख करके तो कौन बोला? कहन रावण। तो कहन हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं, परम शत्रु। कहन सुनहु सकल रजनी चर धूपा, हमरे बैरी विविध बरूपा, तेसन मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपुजाई पराई, देखी सबल रिपुजाई पराई। कहन सुनो, देवता लोग हमारे शत्रु हैं, परम बैरी, और वे सामने से कभी युद्ध नहीं करते। कारण कहन हम लोग बलवान हैं, और जब हम लोगों के सामने हम जब लोग जाते हैं उनसे युद्ध करने के लिए तो वो देख करके भाग जाते हैं, पीछे से लड़ते हैं, ऐसा उनका मानना। तो कहन ते ही करे मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, विजय भोजन मख होम सराधा, विजय भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहूँ तुम्हें बाधा। कहन उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। देवता कैसे बलवान होते हैं? तो कहन उनका बलवान होने का एक कारण है, मैं तुम लोगों को समझाता हूं, अब उसे गौर से सुनो, ध्यान दे करके। कहन उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम बाधा डालो। जहां भी कोई ऐसा हवन करता मिल जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराता मिल जाए, यज्ञ करता मिल जाए, ऐसे कार्य में बाधा उत्पन्न कर दो। तो कहन मंगल भवनिया मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी, सुधा चीन बलहीन सुर, सहजहि मिली आई, सुधा चीन बलहीन सुर, सहजहि मिली आई, तब मारी हो पिछाड़ी हो, तब मारी हो पिछाड़ी हो, भली भांति अपनाई, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहन भूख से दुर्बल हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे, और बलहीन होकर देवता सहज में ही मिल जाएंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। तो कहन मेघनाद कहूँ पुण्य के रावा, दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा, दे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। फिर उसने किसको बुलाया? अपने सबसे बड़े पुत्र को, प्रिय पुत्र को, मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ा करके उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा क्या? हे पुत्र, तुम देवता रण में धीर, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तो क्या हुआ? उनको जाओ जीत करके ले आओ। तो तिनहि जीती रन आने सुबांधी, तिनहि जीती रन
आने सुबांधी, औठी सुत पितु अनुशासन गांधी। कहने ही विधि सब ही आज्ञा दीनी। इसी तरह की आज्ञा सब राक्षसों को दे दिया गया। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपुन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत करके बांध करके लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और अब आप ही हाथ में स्वयं हाथ में गदा लेकर के चल दिया। तो कहें चलते दसानन डोलते अवनी, गरजते गर्भ वही सुर रवनी। रावण आवत सुने उसकोहा, सेवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। एक तो क्रोध में भरा हुआ और इतना बलवान, जब चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी। तो कहें चलते दसानन डोलती अवनी, अगर जत गर्भ स्त्रवहि सुर रवनी। और कहें रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। कहें रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर जब देवताओं ने यह सुना कि रावण क्रोध करके आ रहा है तो कहां भगे? कहें सुमेर पर्वत की गुफा, सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं का आश्रय ले लिया, अपना निवास स्थान छोड़ दिया। तो कहें दिग्पालन के लोक सुहाए, असुने सकल दसानन पाए। अपुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, अदेई देवतन गारी पचारी। कहें दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया और तो कहें बार बार वहां भारी सिंह गर्जना की, सिंह की तरह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार करके गालियां देता था, मदमस्त था। तो कहें फिर तो कहें रन मध्य मत फिरई जगे धावा, रन मध्य मत फिरई जगे धावा। प्रतिभट खोजते कतहु न पावा, सभी शशि पवन वरुण धन धारी। अग्नि निकाल जमक सब अधिकारी। कहें रावण रण में मद, जैसे कि रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। कहें रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, हर जगह उसने खोजा। कहें परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। कहें किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, कहें किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। और हठी सब ही के पंथ ही लागा। और कहें फिर कहें ब्रह्म श्रेष्ठी जहाँ लगी तनुधारी। 10 मुख बस बरती नरे नारी। कहें किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया, जिद करके पड़ गया। तो कहें किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म श्रेष्ठी जहाँ लगी तनुधारी। 10 मुख बस बरती नर नारी। आय सुकरई सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और क्या कहे नित्य आकर नम्रता पूर्वक विनम्रता के साथ उसके चरणों में सिर नवाया करते थे। कहे मंगल भवनिया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मुझे बल भी सब करी, राके सिको न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। कहीं इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि और सार्वभौम सम्राट
रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। तो कहें देव जक्ष गंधर्व नर, देव जक्ष गंधर्व नर, अकिन्नर नाग कुमारी, अजीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। कहें देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत करके ब्याह लिया। इन मंगल भवनिया मंगल हारी, विभु सुदशरथ अजीर बिहारी, इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब धनु पहले करी रहेऊ, प्रथमहि दिन कहूँ आय सुदीना, इन करे चरित सुनहु जो कीना। और कहें मेघनाद से उसने जो कुछ भी कहा था, कहें उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। अर्थात तो कहें कि रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं किया। कहें जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उसको अब सुनिए। तो कहें क्या हुआ? कहें देखत भीम रूप सब पापी, कहें देखत भीम रूप सब पापी, अनिशिचर निकरे देव परितापी, अकरहि उपद्रव असुर निकाया, अनाना रूप धरहि करि माया। अब लीजिए, कहें सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और कहें और माया से अनेकों प्रकार के रूप बनाया करते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, सत्य सनातन धर्म। अब बताइए, इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, रावण के जैसा विद्वान आज तक ना हुआ है और ना आगे भविष्य में कभी होगा और ना वर्तमान में है। तो कहें जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, देहि देहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगि लगावहि। कहें जिस प्रकार धर्म की जड़ कट जाए, वे वही सब वेद विरुद्ध काम किया करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर और गांव, पूर्वे जो छोटे छोटे गांव के बगल में जो 2, 4, 6, 10 घर के, 15 घर के, 20 घर के ऐसे बना लेते थे, लोग निवास करते थे, उनको भी जाकर के क्या करते थे? कहें आग लगा दिया करते थे। कहें शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव भीत गुरु मान न कोई, नहीं हरि भगत यज्ञ तप जाना, नहीं हरि भगत यज्ञ तप जाना, सपने सुनियन वेद पुराना। कहें उनके डर से, किसके डर से? कहें राक्षसों के डर से। राक्षसों का इतना डर हो गया, कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे, सब कुछ बंद हो गया। देवता, ब्राह्मण, गुरु को कोई नहीं मानता था। अब माने कैसे? कैसे माने? रावण ने कहा क्या था? जब धर्म कम होगा, इनका हवन, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, ब्राह्मणों का भोजन, जिससे धर्म बढ़ता है, वो सब कार्य जब बंद कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? तो कहें मंगल भवनिया मंगल हारी, बहु सुदशरथ अजीर बिहारी, तप जो। आहा, कितना सुंदर देखिए प्रसंग आया। अब इतना सुंदर प्रसंग है, कहें जप, योग, वैराग, तप तथा यज्ञ में देवताओं को भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता तो क्या करता? कहें स्वयं उठ के दौड़ के खड़ा हो जाता, दौड़ता। कहें जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा,
आपुने उठी धावै रहे न पावै धरी सब गालै कीसा अस बेते अचारा हा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना बहु विधि त्रासै देश निकासै जो कह वेद पुराना। कहें जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से धोखे से भी सुन लिया ना तो क्या होता था, कहीं स्वयं उठ दौड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता था, सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में कहीं नहीं आता था। कहीं जो कोई वेद पुराण कहता था उसको बहुत तरह तरह की यातनाएं दिया करता था, त्रास देता था, देश से निकाल दिया करता था। तो कहें बरनी न जाई अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा करे अति प्रीति इनके पाप ही कवन मिति। कहें राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे ना, कहें उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी बहु सुदशरथ अजीर बिहारी बारे कल बहु चोर जुआरा सेलम पट पर धन पर धारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन कर वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी इतने बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। तो कहें लोग क्या करते थे, कहें माता और पिता देवताओं को नहीं मानते थे और क्या हुआ, कहें और गजब हुआ, साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, कहें फिर क्या करते थे, कहें उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। तो कहें जिनके यह आचरण भवानी ए जानहु निश्चर सब प्राणी अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम सभीत धराय कुलानी। कहें शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहें हे भवानी जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। अब बताइए जो धर्म को न माने, वेद को नहीं माने, शास्त्र को न माने, तो ऐसे को क्या कहना चाहिए, कहें इनकी भी गणना राक्षसों की ही है, इनको राक्षस ही समझना चाहिए। तो कहें गिरी सरी सिंधु पार नहीं मोही जैसे मोही धरुआ एक पर सोई सकल धर्म देखई विपरीता कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, कितना, कहें जितना पाप का भार है, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दुष्टों दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है। रावण से भयभीत हुई, वह कुछ बोल नहीं सकती थी। तो कहें धेनु रूप धरी हृदय बिचारी गई तहाँ जहाँ सुर मुनि धारी निज संताप सुनाए सिरोई निज संताप सुनाए सिरोई आहूते कछु काज न होई मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन सुदशरथ अजीर बिहारी। कहें अंत में हृदय में सोच करके यह विचार किया, कौन, कहें पृथ्वी माता, कहें एक गौ का रूप धारण करती हैं। वहां गई, कहां, कहें जहां सब देवता और मुनि ऋषिगण छिपे थे। पृथ्वी ने रो करके अपना सारा दुख सुनाया, पर किसी से कोई काम नहीं बना। तो मंगल भवन अमंगल हारी विभु सुदशरथ अजीर बिहारी तुम्हें तो गई हो पवन सुत तुम्हारी कहूँ कर जोरी
बारे बारे सिया राम लखन पद सुरति करायहु मोरी। कथा विसर जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आई हो सो करहु पयान। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर उमा।